शिवसेना नेता अनंत गीते ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई है। लगता है महाविकास अघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता अनंत गीते ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार पर निशाना साधा है। अनंत गीते ने कहा है कि शरद पवार ने कांग्रेस की पीठ में खंजर घोंपकर अपनी पार्टी बनाई थी, इसलिए शरद पवार शिव सैनिकों के गुरु नहीं हो सकते। गीते ने कहा कि महाराष्ट्र में एनसीपी सरकार कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन से चलने वाली सरकार सिर्फ एक समझौता है। अनंत गीते ने कहा कि लोग चाहे शरद पवार की कितनी भी तारीफ क्यों न करें, लेकिन हमारे गुरु सिर्फ दिवंगत बाला साहब ठाकरे हैं। उन्होंने कहा कि अघाड़ी के नेता अघाड़ी को संभाल लेंगे, लेकिन हमको अपनी पंचायत समिति और जिला परिषद संभालनी है। हमें अपने गांव और शिवसेना की फिक्र करनी है, अघाड़ी की नहीं। गीते रायगढ़ में सरपंच और उप सरपंच के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। शिवसेना के पूर्व सांसद अनंत गीते ने कार्यक्रम के दौरान कहा, मैं सिर्फ शिवसेना के बारे में बोलूंगा। राज्य में अपनी सरकार है। अपनी क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री अपने हैं, बाकी एनसीपी कांग्रेस अपने नहीं हैं। अघाड़ी की सरकार है, शिवसेना की नहीं। उसे अघाड़ी के नेता संभालेंगे, हमको अपना गांव संभालना है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को लेकर शिवसेना नेता अनंत गीते के बयान पर अब राजनीति गर्म हो गई है। एनसीपी ने अनंत गीते के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गीते चुनाव हार गए हैं और उनका अस्तित्व खतरे में है, इसलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में गीते को धूल चटाने वाले एनसीपी नेता सुनील तटकरे ने गीते पे पलटवार किया है। तटकरे ने कहा है कि शरद पवार आपके नेता नहीं हो सकते हैं, तो फिर उस समय उनके पैर क्यों पड़े थे। तटकरे ने कहा कि जब महाविकास अघाड़ी की स्थापना हुई तब अनंत गीते ने शरद पवार के पैर छुए थे और महाविकास अघाड़ी के लिए उनका आभार जताया था। इस बात का गवाह मैं खुद हूँ। अनंत गीते शिवसेना के रायगढ़ में बड़े नेता हैं। साल 2014 में मोर सरकार में शिवसेना कोटे से वे केंद्रीय मंत्री बने थे। उनके पास भारी उद्योग मंत्रालय था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था। उन्हें एनसीपी के सुनील तटकरे ने हराया था। गीते 2009 और 2014 में रायगढ़ से लोकसभा का चुनाव जीते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।